अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। गरीदा फरूकी साहबा ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान को सियासत छोड़ देनी चाहिए, यानी कि अडयाला के कैदी नंबर 804 को पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं करनी चाहिए, सियासत उनको छोड़ देनी चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यह जरूर बताना है कि क्या इमरान खान को सियासत छोड़ देनी चाहिए, या आपकी नजर में पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा सियासतदान है जो अब पाकिस्तान के अंदर सियासत करने के काबिल नहीं रहा और उसको सियासत छोड़ देनी चाहिए। यह आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि गरीदा फरूकी साहब ने जो बयान दिया है, यह बयान उन्होंने क्यों दिया है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इरशाद भट्टी साहब ने इनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की वजह से तो सियासत में सारी बहारें हैं। नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद से मुबैना तौर पर NA 130 की सीट हारने के बाद सियासत छोड़ देनी चाहिए, यह इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, क्योंकि मनसेरा वाली सीट भी वो हार गए थे और लाहौर वाली सीट भी वो हार चुके हैं। और जनाब मोहतरम वो मियां जवेल लतीफ साहब नून लीग के रहनुमा हैं, वो ये टीवी के ऊपर बैठकर कह चुके हैं। उन्होंने कहा जी मेरा एक शख्सियत के साथ ताल्लुक था इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के बाद मैंने उनको कहा कि मेरे हल्के की रिकाउंटिंग करवा दें। उन्होंने कहा जी अगर आपके हल्के की रिकाउंटिंग होनी है ना तो याद रखना ये जो मियां नवाज शरीफ साहब वाला हल्का फिर उसकी भी होगी। तो उन्होंने कहा जी ये तो हमें ब्लैकमेल किया जाता है। तो सीधे सीधे मियां नवाज शरीफ साहब वो सीट हारे हुए थे। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं, ये समीना पाशा ने इसके बारे में एक बात भी की है। उन्होंने कहा जी सियासी मुखालफिन का तो समझ में आता है, लेकिन सहाफियों की अक्सरियत इमरान खान से इतनी नफरत क्यों करती है। उन्होंने सवाल पूछा, आपको भी अगर इसका जवाब पता है तो जरूर बताइएगा। मेरा जो ख्याल है कि क्यों करते हैं वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर सहाफियों का एक टोला है जो कि इमरान खान से शदीद नफरत करता है। वो क्यों करता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक इमरान खान का दौर था तकरीबन 3.5 साल का, कुछ दौर उससे पहले थे जो बारियां लगी हुई थी, कभी नून लीग आती थी, कभी पीपल्स पार्टी आती थी। उसमें क्या होता था, उसमें सहाफियों को मुकम्मल तौर पर जबरदस्त तरीके से नवाजा जाता था। प्लॉट्स दिए जाते थे, उम्रे पे जाना है तो अपने साथ ले गए, बाहर किसी ट्रिप पे जाना है तो अपने साथ ले गए। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर क्या हुआ, इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर यह काम बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। यहां तक कि सहाफी जो है वो गिला शिकवा किया करते थे कि जी हम इमरान खान से मिलके आए हैं तो इमरान खान ने हमें चाय नहीं पूछी। और आजकल एक सहाफी है, मुझे उनका नाम ज़हन से निकल रहा है, उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर आजकल ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुझे तहरीक इंसाफ वाले लिफाफे देते हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ वाले मुझे पैसे देते हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान तो वो बंदा है जो किसी को चाय भी नहीं पूछता था, तो इसने हमें पैसे क्या देना है। तो ये जो सहाफी टोला सारे का सारा जो इमरान खान के खिलाफ है, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान ने इनको नवाजने से इनकार कर दिया था। और दूसरे नंबर पे जो मीडिया हाउसेस को पैसे दिए जाते हैं, इमरान खान ने उसके अंदर एक बहुत बड़ा कट लगा दिया था कि भाई ये पैसा कौम का पैसा है और ये जाया नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब आए थे और इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगते हैं, आजकल भी पंजाब हुकूमत के इश्तिहार लगते हैं, तो वो पैसा कहां से जाता है, वो पैसा गवर्नमेंट के खजाने से जाता है और वो पैसा पाकिस्तान की आवाम का टैक्स पेयर का पैसा है। इस वजह से इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर ये चीजें कम कर दी गई थी और दूसरे दौरे हुकूमत के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। लिहाजा इस वजह से जो सहाफी हैं उनको जरा गुस्सा भी है इमरान खान के ऊपर और वो इमरान खान को पसंद भी नहीं करते, क्योंकि इमरान खान साहब उस तरीके से नहीं चलते जिस तरीके से सहाफियों की ख्वाहिश होती है। वो एक अलग बात है कि ये जितने भी सहाफी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, ये बात जब भी करेंगे इमरान खान की करेंगे। इमरान खान की बात ना करें तो उनकी दुकान चलती नहीं है। आप किसी भी साफी को उठाएं, उसका यूट्यूब चैनल पर जाए तो माशाल्लाह सबने बना ली है। पहले बड़ी बातें करते थे, ओ जी ये सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है, ये तरीके इंसाफ के पप्पू बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के बातें करते हैं। आजकल माशाल्लाह सारे ये कहते हुए नजर आ रहे होते हैं मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और घंटा भी दबा देना, ये सब कहते हैं। ठीक, अब इनको अंदाजा हो गया कि सोशल मीडिया की पावर पाकिस्तान के अंदर क्या है। अब इनको पता लग गया कि ये नौजवान टीवी नहीं देखते, ये टीवी के सामने नहीं बैठते, इनके हाथों में मोबाइल है, ये सिर्फ सोशल मीडिया देखते हैं। तो इस वजह से ये लोग इधर आए हैं, अपने अपने चैनल बनाए हैं, अब लोगों से गुजारिशात करते फिर रहे हैं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आ जाए जी, मारिया मेमन ने एक कंपैरिजन पेश किया और बड़ा जबरदस्त किस्म का। एक तो आपको बताया कि एक बंदा जो पाकिस्तान की सियासत में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी कदावर शख्सियत है इमरान खान, वो तो जेल के अंदर है, दो बंदे बाहर हैं, एक जरदारी साहब और एक नवाज शरीफ साहब, और इन दोनों की सियासत खत्म हो गई है। जहां जहां पर अभी है ये इनका आखिरी पीरियड है। पहले नवाज शरीफ को उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत का इख्तिताम है, वो उन मीटिंग्स को चेयर कर रहे हैं जो लाहौर के मेयर लेवल की हैं, जबकि जरदारी की सियासत का मंतकी इंजाम बतौर सदर पाकिस्तान होगा।
दोनों में बड़ा फर्क है। फिनिश लाइन पर सियासत जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान रिटायर्ड होंगे और नवाज शरीफ बतौर मेयर लाहौर रिटायर्ड होंगे। ये फर्क है दोनों में। दोनों का आखिरी टेन्योर है, सियासत इनकी खत्म है। आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, आने वाला वक्त आपको बताएगा। नवाज शरीफ साहब जो कि आए तो पाकिस्तान इस उम्मीद के साथ है कि मैं चौथी मरतबा वजीर आजम बनूंगा और वही काम करूंगा जो मैंने पहले 3 मरतबा की है। तो जो लेके आए तो उनको वही सब पता था, तो फिर सिर्फ कबूतर बैठाने तक की बात थी। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब आगे, वो वजीर आजम बन गए। तो नवाज शरीफ साहब की सियासत का इख्तिताम है। वो इमरान खान ने एक बात क्या कहा करते हैं अक्सर कि, और ये वैसे भी हम सबको पता है कि रास्ते दो होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। एक आसान होता है, एक मुश्किल होता है, ठीक है जी। और एक इज्जत का होता है, एक जिल्लत का होता है। यही कैटेगरीज हैं और कोई बहुत ज्यादा कैटेगरीज नहीं है इसमें। बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा रास्ता चुनना है। इज्जत का चुनना है, जिल्लत का चुनना है, आसान चुनना है या मुश्किल चुनना है। और मुश्किल रास्ते में पहले पता होता है, सबको चलने से पहले पता होता है जी रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन इसकी मंजिल बड़ी हसीन है, मंजिल बड़ी जबरदस्त है। तो नवाज शरीफ साहब ने आसान रास्ता चुना कि ठीक है जी, आए बना दे, मुझे सारा कुछ कर दे। लेकिन उस रास्ते में जो इनके साथ हुआ है, अब ये कह रहे हैं जी ईद के बाद, अब ईद गुजर गई है, ईद देखते हैं अब क्या होता है कि ईद के बाद नवाज शरीफ साहब कम बैक करने वाले हैं, बयानियां बनाने वाले हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है उसका दी एंड हो गया है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक आगे ग्राउंड बनाई है, उनको वज़ीर आला बना दिया है। अब देखना है कि उनकी बेटी इसमें कितना कामयाब होती हैं। और आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत सी चीज़ें देखने को, सुनने को, सारा कुछ करने को मिलेंगी। थोड़ा ज़रा इंतज़ार करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।